आप सभी को मेरा प्रणाम। आज श्रीनगर में धरना स्थल का 113वां दिन है और यहाँ सभी महिलाएं आ चुकी हैं। जो नहीं आई हैं वो तो अब आएंगी शायद, लेकिन जो महिलाएं आ चुकी वो यहाँ हैं। और आज बारिश का दिन भी है, ऐसा बारिश लगी हुई है, पर महिलाएं अपने जो उसमें अपने भुगतान के लिए, अपने निवेशकों के पैसों के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो भी बात आप लोगों को लेकर है, जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, जो भी उन्होंने कार्रवाई की है, वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, है ना, क्योंकि वो मुखिया है। जो मुखिया बोलेगा वो तो खपा हो जाओ ना। तो भाग्य से कि हम लोग जागरूक नहीं ना, लेकिन जो मुख्य अधिकारी बयान दे दो वो मानने हुए जान, चाहे कोई भी बयान दे रहा हो, है ना। तो आप लोग बारी बारी करके इस संदर्भ में बोलो। सरकार है, ठीक है, तो आज सरकार का फर्ज है कि वो हमारी मदद करे, चाहे वो कैसे भी करे, पर करे, हमें सुने, ठीक है, ऐसे चुप ना रहे बस, बिल्कुल, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ना देंगे, थोड़ी बहुत हमारी मदद भी करते हैं। हमने इसमें अपने पैसे भी लगाए हैं, लोगों को अपने ही पैसे देंगे। बल्कि मेरी तो अभी भी शादी हुई है, मैं अपने ससुराल वालों से ये भी नहीं बोल सकती कि आप मुझे पैसे दो, है ना। मेरी मम्मी खुद पीड़ित है, तो मैं क्या बोलूँ, कहाँ से मांगूँगी पैसे। मैं चाहती हूँ कि सरकार सुने इस चीज़ को और पैसा दे, ज़्यादा पर दे बिल्कुल, क्योंकि हम समझते हैं इतना लोगों को तो नहीं दे सकते। थोड़ा सा आप यहाँ पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि सरकार अपने पैसे नहीं देगी बेटा, जो जनता का ही पैसा है बेटा, वो जो हमारा पैसा है ना, उसका जो ब्यौरा है ना, वो सारे सरकार के ही पास है। फिर किसके पास जाएगा बताओ आप, है ना। जितना हमारा पैसा है उसका सारा ब्यौरा जो है सरकार के पास है। बिना सरकार की मदद के मैं बच्चा परिंदा व्यापार नहीं मार सकूँ, है ना। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि सरकार कहाँ से देगी। सरकार हमारा पैसा देगी, सरकार को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। सरकार ईमानदार से काम करती और वो डाटा खंगालती कि जनता का पैसा आखिर गया कहाँ है। बेटा वो ब्रांच के नीचे भूकंप भी नहीं आया, ऊपर से बजट शीट बोला ना, वो भी नहीं पड़ी, बाढ़ भी नहीं आई, आग भी नहीं लगी, गए कब से हमारा पैसा। आप लोग एक देखो बेटा कि एक जज था, हाई कोर्ट का जज है, वो एक घर में आग लगी तो 15 करोड़ रुपये के सबूत मिले ना, वहाँ पे 15 करोड़ के सबूत मिले बेटा, है ना। तो ये तो हमारे पूरे पैसे हैं बाबा। अब विभिन्न माध्यम से जा रखे हैं ना, ऑनलाइन के माध्यम से कई मतलब जो तुम पैसे भर बाबा ना, तो पासबुक में पूरी एंट्री हो रखी है ना। तो सारा ब्यौरा सरकार के पास है बेटा। तो सरकार को ये रिक्वेस्ट करना है, हाँ सरकार, हाँ चेक द्वारा, है ना। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करनी है कि तुम्हारा पैसा जहाँ भी गया वहाँ से हमारा पैसा वापस आएगा। आप पे कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है। सरकार झूठ करेगी, सरकार का अतिरिक्त बोझ है। कहाँ से अतिरिक्त बोझ होगा? मुश्किल से तो ब्याज सोच समझ कितना हो गया होगा हमारा पैसा, 9-10 महीने हो गए हैं और खरबों पैसा है, उस पर तो ब्याज सूद कितने पैसे हो चुके होंगे बेटा, है ना। तो आप ये रिक्वेस्ट करो सरकार से कि सर हम आप पे कोई बर्डन नहीं डाल रहे हैं, हमने आपसे एक पैसा नहीं लेना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने हमें हमारा पैसा जहाँ भी है, आपके पास है, डकैतों के पास है, मिचोलियों के पास है, जिसके भी पास है, आप सम्मान से तुम्हारा पैसा वापस दीजिए। बिल्कुल सरकार से निवेदन है कि हमारा जितना भी पैसा है, आप जैसे भी करते हो, जहाँ से भी करते हो, जैसे आप वहाँ पे हम हमारे द्वारा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च की जा रही है, वैसे अब आप लोग आगे आए और हमारा पैसा देने में हमारी मदद करें। चाहे हम आप लोगों को कोई खोज नहीं, आप ही हमारे द्वारा चले जाते हैं और अब आपका फर्ज है कि आप इस चीज़ के लिए हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धरना स्थल पर 113वां दिन हो गया है और मातृशक्ति बहुत ज़्यादा आक्रोश है और ये चाह रही हैं कि अगर आज तक किसी भी आज शाम तक कोई अच्छा सा ठोस निर्णय हमारे पक्ष में आ जाता तो ठीक है, वरना नहीं तो परसों 12 तारीख सारी महिला शक्ति देहरादून जाएंगे सीएम हाउस। इतनी मजबूर हो रखी है महिलाएं कि इतनी बारिश देख रहे हो, सभी देख रहे हैं उत्तराखंड के क्या हाल हो रखे हैं, रोडों का कोई हो नहीं है ना। यहाँ से हम अपनी जान हथेली पे जान लेके जा रहे हैं कि हमको कुछ भी हो सकता है, उसका जिम्मेवार भी सरकार ही रहेगी, क्योंकि हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि हम आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारे जो कुछ हो हमको जाना ही पड़ेगा, है ना। अगर कुछ ना कुछ हमको ठोस वो ये दे देते हैं तो हमको जाने का कोई शौक नहीं है वहाँ। हम मजबूरी में अपना कदम उठा रहे हैं, बाकी वो सरकार जाने। हमें कुछ भी होता है, हमारे बच्चों के, हमारे घर की, हमारे परिवार की जिम्मेदारी
वो सरकार ले आई है ना। बार बार मरने से एक ही बार हम इतने परेशान हो चुके हैं कि क्या हमको केवल वो तारीख दिन महीना बता देगी तब से विवाह, उसके बाद हम चुप हो जाएंगे। हमको ठोस सबूत कुछ ना कुछ चाहिए। परसों अगर ठोस सबूत हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम तो वहाँ पे बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, हमारा वो जेल डालेंगे, मारो पीटो, बाहर लोगों से ताने सुनोगे, तुम ही मार लो यहाँ पे, हमें गोली चला लो, हम पे कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इस उसमें जाएंगे, परसों हम जाएंगे तो हम आएंगे नहीं। हम सच बता रहे हैं, हम आएंगे नहीं घर जब तक हमारा कुछ जब तक हमारा कुछ ठोस सबूत हमको दे नहीं देते लिखित में हमको तारीख बता दे, महीना बता दे कि किस महीने से कौन सी तारीख से तुम्हारा भुगतान होगा, है ना। हम चुप हो जाएंगे। भाई धूप है, बारिश है, इतनी गर्मियों में हमने यहीं पे झेला, इतनी बारिश है, नीचे बैठने को भी नहीं हो रहा, छाता पकड़ पकड़ के खड़े। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हम धरना स्थल पे नहीं आए ऐसी आफत में। कुछ लेडीजें तो ऐसी है कि कुछ जो मतलब देख रहे हैं, हम जैसे लेडीजों को हम इतने परेशान हो चुके हैं, हमारा एक दिन भी एब्सेंट नहीं है। 4 महीने होने वाला है हमको यहाँ पे, पर एक दिन भी हमारा रजिस्टर में नाम देखा जाए कि हमारा एक दिन भी अगर एब्सेंट है तो क्या हमको शौक है यहाँ पे आने का? मजबूरी तो है कुछ ना कुछ, है ना। हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो हमारा भुगतान नहीं करेंगे तो हम सच बता रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। अब बाकी वो सरकार जाने और वो जाने, हम कुछ नहीं जानते। फिर हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी उसके हाथ में। परेशान हो रखी हैं इतने दिनों से। यहाँ पे कोई मजबूरी होगी सरकार देगी हमारे, हमसे कम रेल लेडी की परेशानी हो भी तो किसी लेडी से पैदा हो रखी होंगी। हम उतने समय लगाते जून की छुट्टियों में घर नहीं गए, धरने के चक्कर न माई का है न ससुराल है, कुछ नहीं है। बाल बच्चे छोड़ के वो सुबह घर का हमको 12 तारीख को कुछ ऐसा कदम उठाना पड़े कि दुनिया भी देखती रहेगी और सरकार भी देखती रहेगी। फिर क्या होता है वो आगे वही जाने, हम तो कुछ नहीं जानते। आज तक हम कल तक भी हम अपना इंतजार पे लगे हुए कि क्या पता कुछ ना कुछ हमको अच्छी सूचना मिल जाए। कल तक भी हम इंतजार करते, नहीं तो 12 तारीख सुबह ही तो हमने 5 या 6 बजे तो हमने यहाँ से रवाना हो जाना है। उसके बाद हम क्या करते हैं आगे हमने भी नहीं सोच रहे कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी कहते रहे, कुछ भी होगा तो वो सरकार जाने। हमारे बच्चों से लेकर हमारे घर परिवार से लेकर वो सरकार जाने की वो कितनी जिम्मेदारी मिल जाए तो हमको कोई शौक नहीं है ना। और धामी जी से तो हमको बड़ी आस लगी थी, उन्होंने हमको बोला था कि तुमको तुम्हारे एबीसी के बारे में क्या सोचा, कैसे करा? आप न्यूज से लेकर या फेसबुक से लेकर या इंस्टाग्राम से लेकर या किसी माध्यम से भी हमें बता सकते थे कि हम तुम्हारे भुगतान कर सकते हैं। जब हम तुम्हारे स्थान में आएंगे तुम हमारे आगे पीछे घुमराव करोगे, तब पूछोगे तो कैसा करेंगे, क्या करोगे। महिला सड़क में पड़ी है रात दिन एक दिन, है ना। सब मर रहे सड़कों में, कोई बीमार है, कोई कैसे, तो अपने घरों से परेशान है, सभी मांग तो सकते हैं। आजकल हमारे बच्चों के सामने हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम जब दबाव पड़े तुम एडमिशन करोगे तुम्हारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेंगे। मेरी जो लड़की है, मैं लड़की तब कह रही हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने कहाँ से पढ़ाना अपने बच्चों को? मेरे बच्चों के लिए एडमिशन के लिए पैसा ही नहीं है। क्या धामी जी अब तक आपको ये दिखाई नहीं दे रहे कि मतलब इतने दिन, मतलब एक तो 13 दिन हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, उससे पहले हम लोग रोडों में पड़े हुए, मतलब गेम ऑफिस गए, तहसील गए, हर जगह